खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में आज हुई नेशनल लोक अदालत में बड़े पैमाने पर मामलों में राजीनामा हुए तो एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। इन लोक अदालत में साल भर से ज़्यादा समय से अलग रह रहे दंपत्ति को फिर एक किया और कोर्ट परिसर में बने माहौल ने सबकी आंखें नम कर दी। दरअसल जिला कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में राखी और देवेंद्र के नाम से प्रकरण चल रहा था। इस मामले में 2022 को हुई शादी के बाद दोनों गलतफहमियों के चलते अलग हो गए थे। राखी का आरोप था कि उसकी शादी जबरन देवेंद्र के साथ कराई गई, जबकि देवेंद्र गलतफहमी का शिकार होकर राखी द्वारा घंटों किसी से फोन पर बात करने को लेकर शंकित था। इस मामले में कुटुंब न्यायालय ने लगातार दोनों की काउंसलिंग कराई और आज नेशनल लोक अदालत में दोनों के बीच राजीनामा हो गया। कोर्ट परिसर में न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में राखी और देवेंद्र ने एक दूसरे का फिर हाथ थामा और एक नई शुरुआत की। इस अवसर पर कोर्ट में कुछ पल बेहद भावुक हो गए। वहीं कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी और कोशिश सफल हुई है। बड़े पैमाने पर हुए राजीनामे में राखी और देवेंद्र का समझौता इस लोक अदालत की अच्छी उपलब्धि माना जा रहा है। आज की लोक अदालत में एक प्रकरण देवेंद्र राखी के नाम से भी था और काफ़ी केसेस में राजीनामे हुए हैं। तो देवेंद्र राखी के मैटर इस तरह का था कि दोनों का विवाद 2022 में, जून 2022 में हुआ था और एलिगेशन ये था कि माँ बाप ने लड़की की तरफ से कि ज़बरदस्ती शादी कर दी है और ये भी लड़के की तरफ से था कि फ़ोन पे बात करती है इस तरह से, और दोनों में मनमुटाव होके दिसंबर 2024 से दोनों अलग अलग रह रहे थे। मगर यहाँ पर लीगल एड के माध्यम से और सभी एडवोकेट्स और न्यायाधीशगण के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से इनमें कई बार सुलह वार्ता कराई गई, मीडिएशन के लिए मैटर गया और आखिर में समझाइश देने पर दोनों तैयार हो गए और राजीनामा दोनों में आज हुआ है और दोनों साथ गए हैं। हम लोगों की बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे भी आपस में राजीनामा होते रहें और सुखी पूर्वक रहें दोनों, ऐसी मेरी कामना है। क्या पूरा ये मामला था, सुलह हुई है लोक अदालत के माध्यम से? देखिए, मूलतः लोक अदालत निरंतर पक्षकारों के बीच में सुलह समझौता करवाने का प्रयास करती रहती है और आज की सफल लोक अदालत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की अदालत में संपन्न हुई, जिसमें मूलतः राखी एवं देवेंद्र के मध्य जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे उनका निराकरण किया गया। इस मामले में ये एलिगेशन थे दोनों पार्टीज के बीच में कि राखी का ऐसा कहना था कि मेरी शादी देवेंद्र के साथ में उसकी बिना मर्जी के जबरदस्ती कर दी गई है। वहीं देवेंद्र का यह पक्ष था कि राखी जो है उसकी अनुपस्थिति में मोबाइल पर घंटों बातें करती रहती है। क्योंकि दोनों के आरोप एक दूसरे के विरुद्ध केवल शंका के आधार पर थे, जिसको लेकर के लीगल एड ने साथ साथ सुलह समिति ने इनके लिए समझाइश दी। समझाइश के बाद में दिसंबर 2024 के बाद से अलग अलग हुए दोनों जोड़े आज लोक अदालत में पुनः एक हो गए हैं।